अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू खदीजा स्टेप। आज मैं आपको बताने जाऊंगी कि आप अपने अनवांटेड हेयर्स से कैसे छुटकारा हासिल कर सकती हैं और आप इनकी ग्रोथ को कैसे कम कर सकती हैं। मेन टॉपिक तो मेरा यही होगा। इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी, कुछ एडवाइस दूंगी। सबसे पहली बात कि आप अपने बालों को किस तरह रिमूव कर सकती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने बालों को अगर किसी क्रीम वगैरह से रिमूव करती हैं तो इससे बिल्कुल आपको फ़ायदा नहीं होगा। आज का मेरा टोटका आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप अपने बालों की ग्रोथ को कम करना चाहती हैं तो आपको इन चीज़ों में से कोई एक चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरे पास है यहाँ एप्लीकेटर्स, हेयर रिमूवर एप्लीकेटर्स हैं। ये अगर आप इससे अपने बाल करती हैं तो इससे आपके बालों की ग्रोथ कम होगी। उसके अलावा मेरे पास है हार्ड वैक्स, सॉफ्ट वैक्स और नॉर्मल वैक्स। इनमें से आप किसी भी वैक्स को अपने इस्तेमाल में ला सकती हैं। इससे वैक्स करने से आपके बालों की ग्रोथ कम हो जाती है और आपके बाल जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं और काफ़ी देर के बाद आपके बाल आते हैं। इसके अलावा मेरे पास है यहाँ थ्रेड। अगर आप ये चीज़ें यूज़ नहीं करना चाहती तो आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके बालों की ग्रोथ को कम कर सके। बालों की ग्रोथ को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बालों को खींचें, उखेड़ें, उन्हें निकालें, जड़ से निकालें। उसके लिए वैक्स सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर नहीं तो आप ये इन एप्लीकेटर में से कोई भी एक एप्लीकेटर यूज़ कर सकती हैं। लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि ये इस किस्म की हो जो बाल खींचती हो, बाल काटती ना हो। जैसे शेविंग मशीन होती है वैसे की ना हो, ये इस तरह की हो, ये आपके बालों को खींचेगी, उससे आपके बालों की ग्रोथ कम होगी। उसके बाद आपको जो करना है अपने बालों की ग्रोथ को ख़त्म करने के लिए वो ये है कि आप जब वैक्स कर लें उसके बाद आपको ठंडे पानी से या बर्फ़ की टुकड़ियों से अपने एरिया को, जो भी आपने जिस एरिया पे भी अपने बाल रिमूव किए हैं, उस बर्फ़ के टुकड़े को अपने उस जगह पे आप थोड़ा सा मलें। तकरीबन 4 से 5 मिनट जब आप उसे मलेंगी तो आपकी स्किन जो है वो काफ़ी ठंडी हो जाएगी और इससे भी आपको बालों की ग्रोथ को रोकने में मदद मिलेगी। इसके अलावा मेरे पास है आपके लिए एक और चीज़ जो कि बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन हो सकता है कई लोगों को ये सूट नहीं करे। लेकिन आप इसे एक बार ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अगर आपको सूट ना करे तो फिर आप इसको छोड़ दीजिएगा। ये है मेरे पास फटकरी। फटकरी के बहुत से फ़ायदे होते हैं। आपने सुना होगा कि पहले ज़माने में लोग जब शेव वगैरह करते थे तो नाई अपनी दुकानों पे फटकरी रखते थे कि अगर कभी निशान वगैरह पड़ जाए या कट्स लग जाए तो ये फटकरी उस पर रगड़ लेते थे। ये थोड़ी सी नमकीन होती है। इसका इस्तेमाल का बहुत आसान तरीका है कि आपने फटकरी का टुकड़ा लेना है। जब आप वैक्स कर लें और बर्फ़ से अपनी टुकोर कर लें, उसके बाद आपने उस एरिए पे इसको अच्छे से मसल लेना है। इस तरह करके कोशिश कीजिएगा आपका वो एरिया गीला हो या आप इसको गीला कर लें और इसको आहिस्ता आहिस्ता से ऐसे ऐसे करके आपने इसको मसलना है। फटकरी के इस्तेमाल से आपके बालों की ग्रोथ बेहद कम हो जाएगी और आपके बाल बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, बाल नहीं उगेंगे और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और ये आपको नुकसान भी नहीं देगा। फिर भी अगर किसी को ये सूट नहीं करे तो फिर वो बेशक नहीं इस्तेमाल करे या इसको पीस के इसका पाउडर बना के यूज़ करने की कोशिश करे। वैसे ये सबको सूट कर जाता है, लेकिन कोई कोई स्किन होती है ऐसी सेंसिटिव जिसको ये चीज़ें सूट नहीं करती। लेकिन उसके लिए मेरे पास एक और बहुत आसान हल है। इससे पहले मैं वो हल बताऊं आपको, इसका भी मैं बता दूं कि इसके बेहद फ़ायदे हैं। अगर आपकी एड़ियाँ भी फटी हुई हैं तो ये आपकी स्किन को सही करने में आपकी मदद करेगा। आपके पसीने की बदबू को ये ख़त्म करता है। अगर आपको पसीना आता है तो आप उस एरिए पे इसको मलेंगी तो आपके पसीने की बदबू ख़त्म होती जाएगी। बहुत अच्छी चीज़ है, कुदरती चीज़ है ये। जैसे आजकल कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है तो ये एक घर में सफाई के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। इसको पीस के
इसे पानी में घोल के आप इसे डस्टिंग कर सकती हैं, फर्श पे पोंछा लगा सकती हैं और इसे दरवाज़ों वगैरह पे हर जगह पे छिड़क सकती हैं, जैसे हम डिटॉल वगैरह के पानी को करते हैं। बिल्कुल ये उससे ज़्यादा अच्छा काम करता है। डिटॉल में केमिकल्स होते हैं, लेकिन इसमें केमिकल नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा अगर कोई और ये पंसार से बहुत आराम से भी मिल जाता है। इसके अलावा अगर कोई कुछ और यूज़ करना चाहे तो मेरे पास उसके लिए एक और भी हल है जो बहुत अच्छा और मुफीद है। ये है हमारे पास रानीज़। इस पे आप देख रहे होंगे अनवांटेड हेयर लिखा हुआ है। ये गैर ज़रूरी बालों के ख़ात्मे के लिए है। इसका इस्तेमाल ऐसा है कि जब आपने वैक्स कर लेनी है उसके बाद आप इसे यूज़ करेंगे। क्रीम वगैरह के यूज़ करने के बाद आपका इसको यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसका इस्तेमाल वैक्स या थ्रेड की सूरत में होता है। अगर आप अपने बालों को खींचती है उस सूरत में आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। आप नाम गौर से देख लें। ये ब्राउन कलर का सफ़ोफ होता है। इसमें इसका पाउडर ये देखें ब्राउन शक्ल में होता है। इसको करना ये है कि आपने थोड़ी सी मिकदार पाउडर की लेनी है, उसे सरसों के तेल में मस्टर्ड ऑयल में डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद अपने मतलूबा एरिया पे लगा लेना है। 2 से 3 घंटे आप इसे लगा रहने दें, चाहे तो रात भर लगा रहने दें। अगर आपको ज़्यादा बेहतर नताइज चाहिए तो रात भर लगा रहने दें, नहीं तो 2 से 3 घंटे आप इसे लगा रहने दें। उसके बाद आप अपने उस एरिया को धो लीजिएगा तो आप खुद देखेंगी कि आपके बाल वहाँ पे बहुत अरसे के बाद आएंगे और बहुत कम आते हैं और सॉफ्ट आते हैं। कि आप खुद भी महसूस नहीं करेंगी कि आपके एरिया में कोई बाल आ चुका। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगी तो आपको इसे जिस वक्त आप वैक्स करेंगी तो उसके फ़ौरन बाद आपको इसको लगाना है और इसे तकरीबन आपने हफ्ते में 2 से 3 बार लगाना है। वैक्स करने के बाद फ़ौरन बाद और उसके बाद हफ्ते में 2 बार या 3 बार आपने इसको अप्लाई करना है। और अगर आप फटकरी का इस्तेमाल करेंगी तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है तकरीबन दूसरे दिन इसको उस एरिया पे ज़रूर रगड़ें। कुछ दिन आप इस तरह करेंगे, आप खुद देखेंगी कि आपका एरिया बहुत साफ़ हो चुका होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तो आप इसका पाउडर बना लें। रात को सोने से पहले जैसे आप पाउडर दूसरा यूज़ करती हैं जिस्म पे लगाने के लिए, वैसे ही आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। पाउडर लेके आप अपनी एरिया पे लगा सकती हैं और उसे अच्छे से ऐसे कवर कर सकती हैं। लेकिन आप अपनी स्किन को थोड़ा सा गीला रखिएगा पानी से या गुलाब के अरक से। उसके बाद आपने इसका पाउडर अप्लाई करना है और आप देखेंगी आपके कुछ अरसे में बाल बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। उम्मीद है मेरी ये टिप आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो आप इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा।